नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चाहे मर जाना लेकिन सुहागन महिलाएं इस दिन बाल कभी ना धोए, नहीं तो पछताओगे। साथ ही हम जानेंगे कि सुहागन महिलाएं बिना बाल धोए भी कैसे व्रत कर सकती हैं या किसी भी पूजा या शुभ कार्य में शामिल हो सकती है। इसी के साथ हम जानेंगे महिलाओं की कुछ ऐसी गलतियां के बारे में जिससे घर में आई है बर्बादी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अनेक को परंपराओं और रीति रिवाज का विशेष महत्व दिया जाता है। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार के अलावा कई ऐसी परंपराएं भारतीय हिंदू समाज में आज भी विद्यमान है जिनका अनुसरण प्रत्येक भारतीय पुरुष अथवा महिला एक आई है। इसी के अनुसार सुहागिन महिलाओं को प्रतिदिन कुछ कार्य करने से पहले शुभ अशुभ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप तो जानते ही होंगे कि सुहागन महिलाओं द्वारा विशेष दिन के अलावा धर्मशास्त्रों में उनके बाल धोने को निषेध माना गया है। सप्ताह के कुछ विशेष दिन अगर सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोए तो उनके पति पर बड़ाए शक्ति हैं, यहां तक कि आपकी संतान और परिवार को भी कष्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं और सुनते हैं गुरुजी से कि वो क्या कहते हैं इसके बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। इसी के साथ हम जान गए कि किस खास दिन सुहागन महिलाओं को बाल जरूर होने चाहिए। तो आई आप भी जान कि किस दिन सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए और किस दिन बाल जरूर होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुधवार की। बुधवार के दिन विशेष कर कुंवारी लड़कियों को बाल नहीं धोने चाहिए। अगर कोई कुंवारी लड़की बुधवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके भाई पर कोई बड़ी आफत सकती है जिसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। इसीलिए जितना संभव हो सके बुधवार के दिन को नई लड़कियों को बंद धोने से बचाना चाहिए। अगला बात है बृहस्पतिवार। अगर कोई सुहागिन महिला बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन अपने बालों को धोती है तो उसके पति की आयु घटती चली जाती है। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी बृहस्पतिवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन नाखून और बाल आदि काटने चाहिए। ऐसे में आपको बृहस्पतिवार के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए और ना ही बृहस्पतिवार के दिन कपड़े आदि धोने चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके परिवार पर बहुत बड़ी बिंदास शक्ति है। अगला बात है सोमवार। अगर कोई शादीशुदा महिला सोमवार के दिन बाल धोती है तो उसकी बेटियों और बेटों पर कोई बड़ा संकट आने की संभावना बनी रहती है। परिवार को किसी बड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में शादीशुदा महिलाओं को सोमवार के दिन भी बाल कभी नहीं धोने चाहिए। परिवार को संकटों से बचाने के लिए महिलाओं को इन नियमों का पालन पूर्ण अवश्य करना चाहिए। आई अब जानते हैं कि किस दिन महिलाओं को बंद जरूर होने चाहिए। दोस्तों, शुक्रवार के दिन महिलाओं को बाल जरूर होने चाहिए। इससे घर में बरकत आई है और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़नी है। जो सुहागन महिलाएं शुक्रवार के दिन बाल धोती हैं उनके पति जल्द ही धनवान बनते हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप बाल ना धो सके और ऐसे में आपको किसी भी शुभ कार्य में या पूजा में शामिल होना हो या कोई व्रत करना हो तो बिना बाल धोए भी आप शामिल हो सकते हैं। बस इसके लिए सुहागन महिलाओं को चाहिए कि वह अपने मांग सिंदूर लगे और इसके बाद आप किसी भी पूजा में या धार्मिक पवित्र कार्य में बिना बाल धोए भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि पुरुषों के लिए धार्मिक कार्य में शामिल होने से पहले बाल धोना आवश्यक है। दोस्तों, महिलाओं के मान के हिस्स को गंगा स्थान माना जाता है। शास्त्रों में इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस संस्थान का सुहागिन महिलाओं के जीवन में बेहद खास महत्व होता है। मांग में सिंदूर लगाकर महिलाएं माता पार्वती को सम्मान देती है और ऐसे शादीशुदा जोड़े पर मां का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। लेकिन दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाते समय महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर बैठी है जिसकी वजह से उन्हें इसका फल नहीं मिलता बल्कि उनके पति को कासन का सामना करना
पड़ता है, यहाँ तक कि घर में बर्बादी आने लगती है और ऐसे में पति पत्नी के बीच क्लेश बढ़ाने लगता है। आई जानते हैं सिंदूर लगाते समय आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कुछ महिलाओं को सिंदूर लगाने में बहुत ही ज्यादा शर्म महसूस होती है और वो अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है। लेकिन जो महिलाएं अपने सिंदूर को मांग में छिपा लेती है या थोड़ा सा सिंदूर लगती है, उनके पति को समाज में मां सम्मान नहीं मिलता। नंबर 2, जो महिलाएं सिंदूर ज्यादा लंबा लगती है, उनके पति को समाज में मां सम्मान खूब मिलता है। हर तरफ उनके पति की इज्जत होती है और उनके पति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहते हैं जो वो प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा सुहागन महिलाओं को सिंदूर लगाते समय पहले अपनी सिंदूर डैन को माथे से लगाना चाहिए और उसके बाद ही सिंदूर लगाना चाहिए। नंबर 3, सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में ही सिंदूर लगाना चाहिए। कुछ महिलाएं टेरी में ही मांग निकालकर सिंदूर लगती हैं, जो बिल्कुल गलत है। ऐसी महिलाओं के प्रति हमेशा परेशान रहते हैं और कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। नंबर 4, महिलाएं इस बात का बेहद ही ख्याल रखें कि बिना स्नान करे सिंदूर कभी भी ना लगे और ना ही किसी महिला से सिंदूर लगवाए। जब भी आप सिंदूर लगे तो माता पार्वती का ध्यान करते हुए सिंदूर लगे, क्योंकि माता पार्वती ही अखंड सौभाग्यवती का वरदान देती है। नवविवाहित कन्याएं इस बात का विशेष ख्याल रखें कि जो सिंदूर उन्हें शादी के समय मिला है, इस सिंदूर को कुछ दोनों तक लगे और उसे सिंदूर को संभल कर रखें। जब भी कोई खास मौका या पूजा हो तो उसे समय पर उसे सिंदूर का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इस सिंदूर में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको विवाह के समय प्राप्त हुआ था और जब भी आप किसी खास मौके पर इस सिंदूर का उपयोग करेंगे तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। तो दोस्तों, ये दिया तो घर की महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सिंदूर लगाते समय इन बटन का ख्याल रखना चाहिए। इसी तरह कुछ और बातें हैं जिनका एक सुहागन महिलाओं को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, एक महिला ही घर को संवरती है और उसकी उन्नति के लिए मार्ग प्रशांत करती है, लेकिन कुछ कम ऐसे हैं जो महिलाओं को भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है। क्या आपको पता है कि वास्तु के अनुसार महिलाओं को कुछ कम भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। अगर महिलाएं केमोन को करती है तो उसे घर में दरिद्रता आई है और घर में सदा धन अभाव बना राहत है। आई जानते हैं वास्तु के अनुसार महिलाओं को कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, अगर महिलाएं घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो ये कम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्य उदय के बाद घर की सफाई करने एक घर में दरिद्रता आई है। नंबर 2, सूर्य उदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष बढ़ता है। शाम में बालों में कांधी करने से बचन, इससे मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 3, महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंबर 4, घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। डर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आई है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। नंबर 5, ऐसा घर जहां पर स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी खुश नहीं रहती, वहां मां लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। नंबर 6, कहा जाता है कि घर की स्त्रियों के द्वारा कभी भी झाड़ू को लात नहीं मारना चाहिए। जी, घर में महिला पहाड़ों को पर से लगती हैं या पर से ठोकर मारती है, वहां कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। अगर कोई स्त्री घर में ऐसा करती है तो उसे घर में दरिद्रता छाई रहती है, वो घर कभी भी आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो सकता। इसीलिए ध्यान रहे कि घर की महिलाओं को ये कम कभी भी नहीं करना चाहिए। नंबर 7, घर की महिलाओं को कभी भी घर के अंदर झूठ बर्तन नहीं रखना चाहिए। घर की महिलाओं की आदत होती है कि वो तवा और कढ़ाई को किचन में झूठ रखकर ही सोने के लिए चली जाती। अगर आप भी अपने घर में ऐसा करते हैं तो ऐसा घर कभी भी मां लक्ष्मी को आकर्षित नहीं करता। महालक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती। ये गरीबी और दुख का कारण बनता है। नंबर 8, किसी
को भी अपनी सिंदूर दानी कभी भी ना दे सुहागन महिलाएं। कभी भी अपने सिंदूर की डिब्बी जिसमें आप सिंदूर रखते हैं यानी आपकी सैंड रानी कभी भी किसी को ना दे, और अगर जब सिंदूर आप लगाएं तो हमेशा अकेले में लगाएं या फिर सर पर पल्ला डालकर लगे, वरना आपको नजर गड़ सकती है, आपका रिश्ता बिगड़ सकता है। सुहागन महिलाएं अपने हाथ की चूड़ियां और पर की पहनी हुई पायल किसी के साथ भी शेयर ना करें, और खासकर अपने बिछिया भूलकर भी किसी को देने की गलती ना करें, ऐसा करना बहुत ही ज्यादा अशुभ माना जाता है। इसी तरह अपने माथे की बिंदी भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए, ये गलती सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने पैरों की बिछिया पायल या बिंदी किसी के साथ भी शेयर करती है, किसी को देती है, तो इससे आपके पति के ऊपर कष्ट आते हैं। तो दोस्तों, आप कोई वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं।